तो आज हम इस वीडियो में फॉर्म्स के बचे हुए जो टैग्स है वो देख लेंगे हमारे एलिमेंट्स। जैसे कि सेलेक्ट डेट होता है फॉर्म में, ईमेल आईडी, लास्ट टाइम भी हमने ईमेल आईडी देखा था लेकिन उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स भी बच गए हैं, वो भी देख लेंगे। यूआरएल है, किसी किसी फॉर्म में आपको बोलते हैं कि आपका खुद का वेबसाइट है क्या, तो वो अगर आपको देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए हम वो फॉर्मेट उनको बता सकते हैं। सर्च बार बताएंगे, लेकिन सर्च यहाँ पे इतना काम नहीं करेगा, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट और बाकी सीएसएस यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सर्च बटन कैसे डालते हैं वो देखेंगे। चूज फाइल, अगर आपका कोई पीएनजी, जेपीजी या कोई फाइल को अगर आपको अटैच करना है तो वो कैसे बनाते हैं वो भी देख लेंगे। और सबमिट पर, अगर फॉर्म में सब कुछ जो है बराबर है, सब भरने के बाद सबमिट होना चाहिए प्रॉपरली, वो भी देख लेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट नेम से लेके हमारे मैसेज तक देख लिए थे और कुछ सबमिट बटन देख लिए थे। अब हमको देखना है सबमिट बटन कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने सबमिट क्लिक किया, ये मुझे ऐसा, ये जो चीज है हमने लास्ट टाइम में नहीं देखे थे। जब तक ये टेक्स्ट बॉक्स जो है फिल नहीं होगा तब तक आपका सबमिट बटन काम नहीं करेगा। बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो बाय डिफॉल्ट वो लिख के आता है, तो मैं खुद ऐसे लिख दूंगा और मैं सबमिट करता हूँ। देखिए जैसे ही सबमिट किया मैं एक वेबसाइट में आ गया। तो ये मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है, मैंने ये यूआरएल दिया था, इसके लिए यहाँ पर आ गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक न्यू टैब से सर्च इंजन में कोई वेबसाइट ले लूंगा। जैसे कि मेरे क्लाइंट का एक वेबसाइट है, मैं ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस बार में जो है मैं इसे जस्ट कॉपी करूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। अब लास्ट टाइम हमने सिर्फ फॉर्म देखा था, अब इसके बाकी कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एक्शन लिखना है, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यूआरएल देना है जहां पर वो वेबसाइट जाना चाहिए। अगर फॉर्म बराबर है तो सबमिट होना चाहिए, लेकिन कहाँ जाना चाहिए, तो मैं दे देता हूं उसका यूआरएल का नाम। मैंने यहाँ पे यूआरएल नाम दे दिया। अगर सबमिट हो तो ये साइट पे जाना चाहिए। दूसरा मेथड लिखना है, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर गेट पोस्ट, ये कंपलसरी है, ये इसका मेन पार्ट है। तो मेथड इज इक्वल टू डबल कोट्स में गेट पोस्ट लिखना है। टारगेट क्या दिया मैंने, ब्लैंक दिया है। कभी कभी क्या होता है उस फॉर्म में या उस पेज को बार बार बैक फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको टारगेट दे दीजिए ब्लैंक, यानी कि नए टैब में सीधा वो चले जाएगा। यानी ये वेबसाइट क्या सेम इसमें नहीं ओपन होगा। अगर मैं इसका निकाल देता हूं, देखिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया, मैंने सेव कर दिया, मैं मेरे ब्राउजर में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पहले करके देखते हैं, नहीं रिक्वायर्ड मांग रहा है, मैंने लिखा कुछ और सबमिट बटन दबाता हूँ, ये इसी टैब में वो चला गया। तो मुझे बैक आना पड़ेगा फिर से मेरे साइट में। तो अगर आपको बैक फॉरवर्ड नहीं करना है, न्यू टैब में खोल दीजिए, बेटर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक, मैं ब्लैंक दे दूंगा। तो ये फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्शन, जिस साइट पे आपको लेके जाना है, सबमिट करना है, या जो पेज आपको दिखाना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, यहां पर उसका यूआरएल डालना है। और लिखना है मेथड क्या है, गेट पोस्ट। हम जब बाकी दूसरा एक वीडियो जब हम बनाएंगे, बाकी एट्रीब्यूट्स देखते समय हम गेट पोस्ट और बहुत कुछ है, तो वो हम उस वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे मेथड लिख के आपको गेट पोस्ट लिखना है। टारगेट क्या है, नया टैब में खुलना चाहिए। अब हमको एंटर वेबसाइट यूआरएल डालना है, तो उसके लिए क्या लिखना है, इनपुट टाइप क्या करना है, यूआरएल। जैसे कि टेक्स्ट था, पासवर्ड था, तो उसका अगर आपको यूआरएल चाहिए तो यूआरएल लिखना है आपको बस, और नाम दे दो। नाम और आईडी हम बाद में देख लेंगे, दोनों को सेम दीजिए तो बेटर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेम भी दे दीजिए और आईडी भी दे दीजिए। प्लेस होल्डर क्या करेगा, ये वहां पर शो करेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो HTTPS जो यूआरएल आया है, इसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो लिख के अगर आना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, प्लेस होल्डर। मैंने एक सैंपल के लिए मैंने ऐसा नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया है, प्लेस होल्डर के बाद पैटर्न कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये जब आप कॉपी पेस्ट कभी भी करते हैं
मैं यहाँ पर क्लाइंट का जो है मैं क्लाइंट का वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो क्या बाय डिफॉल्ट क्या है, HTTPS आता है, ऐसा लिख के आता है। तो वही यहाँ पर पता है पैटर्न में इस तरीके से चाहिए। स्टार मतलब क्या, बचा हुआ। अगर आप SQL ये सब करेंगे उसमें स्टार का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचा हुआ के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं। अब इसके साथ और एक क्या है, साइज क्या है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेबल, ये जो इनपुट टाइप है, ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो साइज है मैंने बड़ा बताया 30 किया है मैंने। अगर आपको और बढ़ाना है तो मैं 50 कर देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, 50 कर दिया, बड़ा कर दिया। ईमेल, अब मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे स्टार क्यों डाला है, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सामने वाले से जो क्लाइंट है या यूजर है उसको बताना है कि आपको भाई ये इंपॉर्टेंट है, बिना ईमेल आईडी के आपका फॉर्म भरेगा ही नहीं, तो स्टार डाल दो और वहां पर उसको भरना ही भरना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है। ईमेल के लिए लास्ट टाइम हमने देखा था ईमेल टाइप, टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे, इस बार हम ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखना है, नेम भी ईमेल लिख दिया और आईडी भी ईमेल लिख दिया, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर और एक चीज करना है, रिक्वायर्ड लिखना है आपको। जब ये रिक्वायर्ड वर्ड आप लिखोगे तो ये क्या करेगा, कंपलसरी है, उसको ईमेल आईडी लिखना ही लिखना है। जैसे कि मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद चलिए मैं सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये पूछ रहा है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ। ऐसा लिखने के बाद ये क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी चाहिए प्रॉपर, तो मैं @ भी डाल देता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट है। देखिए जैसे कर्सर अगर मैं वहां रखता हूँ, लिख के आता है प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग, @ के बाद क्या लिख रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी कि मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूँ अपना एक ईमेल आईडी। देखिए ये क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है बड़ा होना चाहिए, और मैं सबमिट करता हूँ। देखिए फील्ड भरने के बाद प्रॉपर वहां पर चला गया न्यू टैब में। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर आके ईमेल का जो बॉक्स है वो साइज बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना, मैं यहां पर आके इसका साइज बढ़ा दूंगा, लिख दूंगा कुछ 30, रिफ्रेश। ईमेल आईडी का जो बॉक्स है मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। अब यहां पर हमारा ईमेल हो गया है। स्टार्ट एंड एंड डेट क्लिक करेंगे तो यहां पर सिस्टम का जो है डेट के हिसाब से ले लेगा। आपको ईयर वाइज चाहिए, आप वैसे भी आप आ सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं। ये स्टार्ट डेट है। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज दिखाया कि ये अन डिसेबल है, ये डिसेबल है। तो अगर आपको ऐसा कुछ डिसेबल देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूल का वेबसाइट है, अगर किसी बच्चे का एडमिशन करना है तो मिनिमम 5 इयर्स चाहिए उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और अगर बच्चा उससे पहले का है तो वहां पे एडमिशन नहीं देना है, उसको फॉर्म भरवाना ही नहीं उससे। तो ऐसा कुछ कंडीशन करना है, या कोई नया जॉब वाला लड़का है जो जस्ट पास आउट हुआ है, कंपनी बोल रही है कि जस्ट 21 का एज है, अगर 21 के एज के ऊपर कोई अगर रहेगा तो उसको वो फॉर्म नहीं भर सकता वो, और इसको रिक्वायर्ड दे देगा वो कंपलसरी। तो यहां से वो 2018 से पहले का जो एज होगा वो ले ही नहीं सकता है, वो क्लिक ही नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, तो वो डेट सिस्टम ले लेगा। टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा दे रहे हैं हम, डेट दे रहे, तो डेट सिस्टम वो ले लेगा। यानी कि ये इस तरीके से जो आ रहा है ये आपका बॉक्स, और क्लिक करने पे डेट सिस्टम आ रहा है वो ले लेगा वो डेट सिर्फ लिखने से। फिर आईडी और नेम मैंने बोला है, ठीक है, ये दोनों एक जैसा आप ले लीजिए। वैल्यू क्या बता रहा है, ये लिख के आएगा ऐसे। तो यहाँ पर जो देखिए लिख के जो आ रहा है ना बॉक्स के अंदर, ये वैसे लिख के आ जाएगा। वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू के अंदर बॉक्स के अंदर वो लिख के शो करके आएगा। अब मिनिमम क्या है, 2018 मैंने लिया, 2018 जनवरी का 1 तारीख, 2018 जनवरी और 1 तारीख, ये मिनिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम कब तक, उसी साल का, ठीक है, 2018 के इसी में ही बॉर्न होना चाहिए वो। दिसंबर तक का टाइम दिया है और 31 तक का टाइम।
तो ये मैं उसे क्या कर रहा हूँ, लिमिट कर रहा हूँ। अब एंड डेट कैसे दिखाना है, मुझे लिखना है कि भाई 20 तक का, मिनिमम 20 और मैक्सिमम का भी 20 ही है, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का। यहां पर मैंने क्या दिया, 2018 के 1 साल यहां पर दिया है, और यहां पर मैक्सिमम क्या है, एंड डेट जो लिया है वो 1 साल ही दिया, यानी 2020। तो ये है हमारा स्टार्ट और एंड वाला सिस्टम, यानी डेट वाला। स्टार्ट मैं देता हूं फरवरी, अब एंड डेट क्या है, 2020 ही दिखा रहा है, ये सारा डिसेबल है, मैंने सिर्फ 20 को ही दिया है, 20 में मैं मार्च दे देता हूं 12। तो ये है स्टार्ट और एंड सिस्टम, डेट वाला। टेलीफोन, आप देख सकते हैं टेलीफोन में इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, 3 नंबर डैश देना है, 3 नंबर डैश और 4 नंबर, इस तरीके से ही देना है। तो सामने वाले से अगर आपको इसी तरीके से अगर चाहिए तो आप उसको बताइए। अब टेलीफोन में क्या लिखना है आपको, इनपुट टाइप जो है टेल है, TEL, टेल। नेम दे देता है, मैंने इसे नेम दे दिया। अब प्लेस होल्डर क्या करेगा, शो करने का काम जो है बॉक्स के अंदर जो है, शो करने का काम कौन करता है, प्लेस होल्डर करता है। प्लेस होल्डर काम बहुत कुछ है, हम बाकी कोई वीडियोस में जो बाकी सॉफ्टवेयर सीखेंगे उसमें प्लेस होल्डर का काम अलग ही है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको इतना समझना है कि अभी ये क्या काम कर रहा है। यहाँ पर मुझे बॉक्स के अंदर कुछ लिख के चाहिए तो प्लेस होल्डर मुझे यूज करना है। अब उसके साथ पैटर्न क्या कर रहा है, मुझे 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, यानी 0 से लेके 9 के इसमें 3 नंबर, 0 से लेके 9 के इसमें 3 नंबर, 0 से लेके 9 के इसमें 4 नंबर, बस इतना ही चाहिए। तो ये पैटर्न आपको चाहिए, तो आपको उसको ये पैटर्न बताना है। और अगर ये कंपलसरी है, आपको ये चाहिए ही चाहिए टेलीफोन नंबर, बिना टेलीफोन नंबर काम नहीं होने वाला, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड लिखना है। जैसे ही रिक्वायर्ड लिखोगे, जब वो सबमिट करेगा तो क्या करेगा, इसके आगे फॉर्म नहीं जाने वाला है। तो ये था हमारा टेलीफोन। चूज फाइल यानी अपलोड, आप देखिए कहीं कहीं में पिन रहता है, इमेज होता है, या कहीं पर बटन होता है, तो हम यहाँ पर पिन यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम बटन यूज करेंगे। इमेज का काम भी वही है, तो आप चाहिए तो पिन वाला एक इमेज कर दीजिए, मैं यहाँ पर बटन का यूज कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, नो फाइल चूजन, अगर फाइल चूज ही नहीं किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिख के आता है। क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे फॉर्म्स, मैंने जो HTML के फॉर्म बनाए हैं वो आ गया है। मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। फाइल का नाम है HTML इंट्रोडक्शन, मैं क्लिक करता हूँ, ओपन। फाइल का नाम लिख के आ गया, यानी कि अटैच हो गया विथ एक्सटेंशन। तो ये है चूज फाइल, इसका कोड है इस तरीके से। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इनपुट टाइप क्या है, फाइल। अब टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा हम काम कर रहे हैं सिर्फ इसे बताना है। बाय डिफॉल्ट सब कुछ लेके रखा गया है, उसे हमें सिर्फ लिखना है। टेक्स्ट है, बटन है, पासवर्ड है, क्या है, तो मैं बता रहा हूँ फाइल। जैसे आप फाइल लिखोगे ये बटन इस तरीके से आ जाएगा, इसका काम वो ले लेगा। अब इसको एक नेम दे जाए बस, और मैंने कुछ नहीं किया, बाकी एट्रीब्यूट्स भी है, लेकिन फिलहाल सिर्फ हमको सिर्फ ये 2 ही चीज लिखना है। सिर्फ लिखना है फाइल और उसका एक नेम या आईडी हमको दे देना है, बस इतना ही है आपका अपलोड वाला बटन का काम। अब सीखिएगा सर्च बटन। यहाँ पर देखिए सर्च भी लिख के आया और ये बटन को मैंने दिया है, तो बटन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा सर्च, या एक इमेज आता है सर्च वाला, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके लिख के आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। इनपुट टाइप मुझे बताना है सर्च, ये सर्च वर्ड सिर्फ लिखना है। आईडी और नेम मैंने से बोला है आप दोनों सेम दे दीजिए। वैल्यू के अंदर मैंने सर्च लिखा है, वैल्यू के अंदर मैं लिख रहा हूं, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स में वो लिख के आ रहा है, या प्लेस होल्डर आप ले लीजिए। और बटन मैंने एक बनाया है, बटन लिखा है और इसके अंदर मैंने सर्च लिखा है, तो ये जो बटन है, बटन को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। सर्च का जो काम है ये यहाँ पर प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जावास्क्रिप्ट लगता है। जावास्क्रिप्ट के हम अलग वीडियोस में ये देख लेंगे सर्च का काम। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।